भगवत गीता अध्याय 4 से आगे के श्लोक में क्या ज्ञान बताते हैं। श्री भगवान बोले, मैंने ये अविनाशी योग विवस्वान सूर्य देव को सिखाया था। फिर विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को तथा मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को सिखाया। हे परम तप, इस तरह परंपरा के अनुसार इस योग को राजऋषियों ने जाना है, किंतु बहुत समय बीत जाने के कारण यह योग इस मनुष्य लोक से लुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र है, इसलिए यह प्राचीन योग आज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्योंकि ये बड़ा रहस्यमय और उत्तम योग है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो इस काल में हुआ है और विवस्वान का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात सूर्य देव का जन्म बहुत पुराना है। फिर ये बात मैं कैसे मान लूं कि आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य देव को इस योग का ज्ञान दिया था। अर्जुन ऐसे सवाल कर रहे हैं श्री भगवान से। तो महाभारत का जब युद्ध हो रहा है तो भगवान सारे सवालों के जवाब देते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे कई बार जन्म हो चुके हैं, किंतु हे परम तप, उसे मैं जानता हूँ पर तू नहीं जानता। यद्यपि मैं आजन्मा हूँ और मेरी प्रकृति ना बदलने वाली है तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी प्रकृति के विपरीत मैं अपनी योग माया से ही जन्म लेता हूँ। बोलो जय जय श्रीमन नारायण। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे दिव्य जन्म और कर्म के सत्य को जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म ना लेकर मुझे ही प्राप्त होता है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। राग, भय, क्रोध से मुक्त मेरे आश्रय में आकर मुझ में विलीन होकर तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे पार्थ, जो मुझे जैसे भजते हैं मैं उन पर वैसी ही कृपा करता हूँ। अतः सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। सामान्य पुरुष इस लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्मों के फल शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं। तो श्री भगवान अर्जुन को देखिए समझा रहे हैं। बोलो श्रीमन नारायण त्रिलोकीनाथ की जय। अध्याय 4 श्लोक 13 से आगे। गुण और कर्मों के आधार पर चारों वर्ण जैसे मेरे द्वारा रचे गए हैं, यद्यपि मैं उसका करता हूँ, फिर भी तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी ही जानो। कर्मों के फल में मेरी कामना नहीं है। श्री भगवान समझा रहे हैं पार्थ को, अर्जुन को, इसलिए कर्म मुझे प्रभावित नहीं करते और मुझे तत्व से जान लेता है जो वह कर्मों से नहीं बंधता। भगवान समझा रहे हैं, पूर्व काल में मोक्ष पाने वाले पुरुषों ने भी इसी प्रकार के कर्म किए थे, इसलिए तू भी पूर्वजों के समान किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म और अकर्म का स्वरूप समझाऊंगा, जिसे जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म और विकर्म क्या है तथा अकर्म क्या है, ये जानना चाहिए, क्योंकि कर्म का प्रभाव बहुत गहरा है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। श्री भगवान समझा रहे हैं, जिसकी सारे कर्मों का आरंभ संकल्प और कामना से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से तप गए हैं, उसको ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। जो कर्म फल में लगाव का त्याग करके उस पर निर्भर ना रहकर सदा तृप्त है, वे कर्मों में अच्छी तरह से लगा हुआ भी वास्तव में उन कर्मों का कर्ता नहीं माना जाता। जिसने मन और बुद्धि को वश में कर लिया है तथा सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष शारीरिक कर्म करते हुए भी पाप को नहीं प्राप्त होता। जिस मनुष्य को जो कुछ मिल जाए उसमें ही संतुष्ट रहता है, जो ईर्ष्या और द्वंद्वों से मुक्त होकर सफलता असफलता में समभाव रहता है, मतलब न्यूट्रल जो रहता है, जिस पर सुख दुख सब बराबर हो जाते हैं, खुशी और गम
सब बराबर रहते हैं, जो उछलता नहीं है और गम में भी बिल्कुल डूबता नहीं है, मतलब न्यूट्रल। वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। बोलो जय श्रीमन नारायण। अध्याय 4 का 23वें श्लोक से आगे। जिस पुरुष के मन से लगाव सदा मिट गया है और वह मुक्त है, जिसका चित्त ज्ञान में स्थित है, ज्ञान के लिए इस प्रकार का कर्म करने वाले पुरुष के समस्त कर्म विलय हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण भी ब्रह्म है, यज्ञ में प्रयोग किया द्रव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूप कृता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देने की क्रिया भी ब्रह्म है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्म में कर्म समाधि हो गई है, उसके द्वारा प्राप्त फल भी ब्रह्म ही है। बोलो श्रीमन नारायण। फिर भगवान कहते हैं, कुछ योगी जन यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करते हैं, जबकि दूसरे ज्ञानी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए यज्ञ करते हैं। बोलो श्रीमन नारायण। कुछ योगी जन सुनने आदि क्रियाओं और इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में त्याग देते हैं, परंतु अन्य लोग शब्द आदि इंद्रिय विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में त्याग देते हैं। ये अध्याय 4, 25 और 26 श्लोक है। अब 27 और 28 श्लोक, अध्याय 4 भगवत गीता। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों और प्राणों की क्रियाओं की ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग की अग्नि में त्याग किया करते हैं। कुछ साधक द्रव्य रूपी यज्ञ, तपस्या रूपी यज्ञ और योग रूपी यज्ञ करने वाले होते हैं, और कुछ अन्य कठिन व्रत तथा स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले होते हैं। हे अर्जुन, कई योगी जन अपान वायु बाहर जाने वाली सांस में प्राण वायु अंदर आने वाली सांस को अर्पित करते हैं तथा प्राण में अपान की आहुति देते हैं। अपान मतलब बाहर जाने वाली सांस की आहुति देते हैं और अंदर आने वाली सांस को अर्पित करते हैं। कई प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम करने वाले होते हैं। भगवान श्री बता रहे हैं कि किसी भी तरह से आहुति दे सकते हैं। अन्य कितने ही योगी, ये 29 और 30 श्लोक है, अध्याय 4। अन्य कितने ही योगी नियमित आहार करने वाले प्राणों को प्राणों में अर्पित किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले तथा यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, त्याग और अर्पण से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले पुरुष सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले पुरुष को ये लोक भी नहीं मिलता, तो फिर परलोक कैसे मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार से यज्ञों का वर्णन वेदों में विस्तार से है, और इन सब को कर्मों से उत्पन्न जान। इस प्रकार यज्ञ करने से तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। बोलो श्रीमन नारायण। जय जय श्रीमन नारायण। देखो, ये योगी जन है जो भक्ति वगैरह के बारे में, ऋषि जो हमारे देश के थे, उन्हीं के बारे में श्री भगवान बता रहे हैं। हे परम तप, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ब्रह्म तम तथा तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। अतः तू तत्व ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को समझ, उनको साष्टांग दंडवत करने, उनकी सेवा करने और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे कि बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं है। हे पांडव, तत्व ज्ञान के अनुभव के बाद पुनः तुम्हें इस प्रकार का मोह नहीं होगा और तुम सभी प्राणियों को अपने आत्म स्वरूप में तथा परमात्मा स्वरूप में ही देखोगे। यदि तू पापियों से भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञान रूपी नौका द्वारा निश्चय ही संपूर्ण पाप सागर को पाप कर जाएगा। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि सब प्रकार के ईंधनों को भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सभी कर्मों को भी भस्म कर देती है। इस ज्ञान में, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई दूसरा साधन है ही नहीं। जो योग में भली भांति निपुण हो गया,
वह उस तत्व ज्ञान को स्वयं ही अपने आप में ला देता है। अब 37 और 38 पूरे हो चुके हैं और अध्याय 4 का 39 से। श्रद्धावान और तत्पर और जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियां वश में कर ली है, वह पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्त करके वह शीघ्र ही परम शक्ति को और परम शांति को प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी, श्रद्धाहीन, संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशयी पुरुषों के लिए ना तो ये लोक है और ना परलोक और ना ही सुख है। तो श्री भगवान ऐसा समझा रहे हैं कि जिनके अंदर ज्ञान नहीं है, ज्ञान लेना ही नहीं चाहते हैं, जो जिनकी श्रद्धा ही नहीं है भगवान में, तो संशय युक्त मनुष्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रभु समझा रहे हैं। हे धनंजय, जिसने योग द्वारा कर्मों को त्याग दिया हो, ज्ञान द्वारा जिसके संशय नष्ट हो गए हो, ऐसे आत्मवान पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भारत, तू अपने हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके कर्म योग में स्थित होकर युद्ध के लिए तैयार हो जा। भगवान जो अर्जुन है उसको तैयार कर रहे हैं। तो आज अध्याय 4 के 41 और 42 श्लोक हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि ये 4 अध्याय पूरे हो जाए, तो आज पूरे हो गए हैं। और कल से या परसों से हम अध्याय 5वां शुरू करेंगे। तो भाई बहनों ध्यान से सुनना। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्रीमन नारायण त्रिलोकीनाथ की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे श्याम श्रीमन नारायण नारायण। जय जय श्री राधे। जगत का कल्याण हो प्रभु। जीवों पर जो कष्ट आया है उसको दूर करो प्रभु। बहुत जीवों पर कष्ट आ गया है इस महीने और आप ही कष्ट हर सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जीवों का कष्ट दूर कीजिए। हे नारायण, आपके अलावा तो जीवों का कोई भी नहीं है। जय जय भोलेनाथ। ओम ब्रह्मा विष्णु महेश। जय श्री आदिशक्ति माता की जय। जय श्री आदिशक्ति। जय भोलेनाथ की जय। जय लक्ष्मी विष्णु भगवान की जय। जय ब्रह्मा सरस्वती माँ। जय सरस्वती ब्रह्मा की जय। जय जय श्रीमन नारायण।